नमस्कार, मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक चैनल। आज की कहानी है एक ऐसे बेटे की जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। राजा, इंदौर का बेटा, जिसकी खबर से उसका परिवार अब भी अनजान है। शिलोंग से मिला उसका शव 11 दिन बाद और इस दर्दनाक खबर ने पूरे शहर को हिला दिया है। आइए जानते इस चौंकाने वाली घटना की पूरी सच्चाई। हनीमून मनाने मेघालय के शिलोंग गए इंदौर के नव दंपत्ति राजा सोनम में से सोमवार को पति राजा का शव बरामद कर लिया गया है। 23 मई को लापता होने के 11 दिन बाद राजा का शव गहरी खाई से बरामद किया गया है, जबकि सोनम की अभी भी तलाश की जा रही है। राजा की मौत की खबर के बाद इंदौर में उसके परिवार में मातम का माहौल है। रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। परिजन ने राजा की मौत की खबर अब तक उसकी मां उमा और पिता अशोक को नहीं दी है। उन्हें टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया से भी दूर रखा जा रहा है। परिवार के मुताबिक उन्हें कैसे बताएं कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह किसी के समझ नहीं आ रहा है। परिवार के लोग इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि राजा का अंतिम संस्कार इंदौर में किया जाए या पीएम के बाद शिलोंग में ही कर दिया जाए। राजा रघुवंशी के 23 मई से लापता होने के बाद से ही उनकी मां उमा हर दिन भगवान के सामने बैठी रहती है। हर शाम को वह मंदिर जाकर बेटा राजा और बहू सोनम के शकुशल होने की प्रार्थना करती है। सोमवार को भी राजा की मौत की जानकारी भले ही परिवार को लग गई हो, लेकिन मां शाम को भी मंदिर गई। मां उमा और पिता अशोक को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। रिश्तेदार और अन्य के मुताबिक उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। राजा की मौत की जानकारी लगने के बाद से रिश्तेदारों का उनके घर आना जाना शुरू हो गया है। राजा के घर में उसके माता पिता के अलावा 2 भाई, भाभी और उनके 4 बच्चे रहते हैं। सभी के रिश्तेदार सूचना लगने के बाद घर आने लगे हैं। सोनम के परिवार के भी लोग जानकारी लगने के बाद राजा के यहाँ आए थे। सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार के लोगों का कहना है कि उसकी ही उम्मीद बाकी है। परिवार का कहना है कि भाई सकुशल हो। सब दूर से हार चुका परिवार शुक्रवार को ज्योतिष की शरण में गया। रघुवंशी परिवार एक ज्योतिष को मानता है। उन्होंने ही राजा और सोनम की शादी को लेकर हाँ की थी। ज्योतिष ने उन्हें बताया था कि दोनों का अपहरण हुआ है। हालांकि उनके लापता होने की खबर सभी दूर फैली है, इसलिए जिन लोगों ने उन्हें बंधक बनाया है वह दोनों को लेकर परिवार से संपर्क नहीं कर रहे हैं। मंगलवार तक दोनों में से किसी के बारे में जानकारी परिवार को मिलेगी। राजा रघुवंशी के परिवार से जुड़े रवि वर्मा ने बताया कि जिस जगह से गाड़ी मिली थी उससे 25 से 30 किमी दूर उनका शव मिला है। बॉडी को तो हम भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हाथ पर राजा नाम लिखा था। 8 दिन से लगातार मेघालय सरकार से हम मदद मांग रहे थे, लेकिन जैसी मदद मिलनी थी वैसी नहीं मिली। खराब मौसम का हवाला दिया जा रहा था। अगर समय पर मदद मिलती तो राजा रघुवंशी मिल सकते थे। अभी कुछ देर पहले ही मृतक राजा रघुवंशी जी के भाई विपिन रघुवंशी जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया है कि ये राजा रघुवंशी की बॉडी है, और एसपी साहब से भी मैंने चर्चा करने की कोशिश की थी, लेकिन एसपी साहब से बात नहीं हो पा रही थी। पर मैसेज में उनका रिप्लाई अभी आया है कि ये राजा की बॉडी है। सर महिला की बॉडी के लिए अभी महिला की बॉडी के बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, ना कोई क्लियर हुआ है। एक ही बॉडी मिली है, मेल बॉडी, और अभी फीमेल बॉडी की तलाश कर रहे हैं। मतलब अभी फीमेल का कुछ पता भी नहीं चला है कि वो किस स्थिति में है। जैसे उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा। ये बॉडी डबल डेकर जहाँ पे स्कूटी खड़ी थी वहाँ से मृतक के भाई के अनुसार 20-25 किलोमीटर दूर खाई में मिला। सर अभी बताया जा रहा है जो एनडीआरएफ की टीम थी उसने लगातार सर्चिंग की, इसके बाद ये बॉडी मिल गई है, क्योंकि बारिश सबसे ज़्यादा समस्या है। क्या बिल्कुल, तेज़ बारिश होने के कारण ही सर्चिंग में काफ़ी समस्याएं थी। मेरी एसपी साहब से डेली चर्चा हो रही थी। वहाँ के वो लाइव फोटोग्राफ भी भेज रहे थे सर्चिंग के, और अब जा कर के ये बॉडी आइडेंटिफाई हुई है। और अब अभी भी चूँकि काम अधूरा है, इसलिए अभी वो सर्चिंग का ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। सर प्राइमा फेसी अभी उसकी जो बॉडी मिली है उसकी क्या स्थिति, क्या कोई चोट के निशान है या किसी प्रकार के? अभी इस बारे में कोई ना तो मेरे को फोटोग्राफ शेयर नहीं हुए हैं। हो सकता है उनकी कार्रवाई चल रही हो। जैसे ही कोई जानकारी आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। कोई आशंका जताई है सर वहाँ पे कि पुलिस ने किसी तरह? अभी कोई आशंका नहीं, क्योंकि 10 दिन पुरानी घटना है, तो इसलिए अभी तुरंत कहना मुश्किल है। पोस्टमार्टम डेफिनेटली वहीं होगा, चूँकि लोकल पुलिस के जुरिस्डिक्शन में है ये घटनाक्रम, इसलिए वहाँ की लोकल पुलिस ही सभी कार्रवाई करेगी। सर महिला को ढूंढने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है? अभी सर्चिंग जारी है। जैसे अभी लगातार सर्चिंग हो रही थी, वैसे ही अभी सर्चिंग जारी है। कई बार जिंदगी तेजी से दौड़ती है कि हम अपनों की तकलीफों को देख ही नहीं पाते। राजा की कहानी हमें यह सबक देती है कि अपनों की खामोशी को समझना, उनके दुख को बांटना, उनकी जिंदगी में हमेशा एक मजबूत सहारा बनना। यह थी आज की रिपोर्ट। मैं भुवन शांतनु, एमपी टॉक के साथ।